हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज हम सेकेंड सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम 5 से लेकर 8 चैप्टर तक कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोग के लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं इतना, नहीं तो क्या ज़रूरी था यार इतना मेहनत करने का। तो चलो फिर 5th से स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर ये है। ओके, तो यहाँ तक एकदम पूरा लास्ट कर देंगे। ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 सीरीज़ में। ओके, अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे फास्ट में ही लिंक दिया है, उसमें जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलो फिर बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें हम 5 चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है दक्षिण एशिया ये पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ से 14 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 14 तक। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग। ओके, इसमें इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। और इस दक्षिण एशिया के बारे में यहाँ पे भूमिका दिया हुआ है। राइट, अब हम चलते हैं इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू वाला को। चलो फिर जल्दी से चलते हैं, इस साइड पे आते हैं और आप लोग इसको एक झलक देख लीजिए। जैसे कि क्या है दक्षिण एशिया, इसके बारे में आपको पता है? नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब प्रश्न है कि दक्षिण एशिया क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना। आप लोग को थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, ऐसा हम कर दे रहे हैं। और इस साइड भी ओके, जैसे कि यहाँ राजनीतिक संरचना। राइट, अब इस साइड पे चलते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ओके, ये है 5 चैप्टर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, किस राज्य में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थ समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के चलते राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। राइट, तो ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ये बुक का है। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस सब को पढ़ना है, ज़्यादा लूट पुट आपको नहीं करना है, ना ही दूसरा चीज़ पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है इसलिए। तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में। राइट, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना कहाँ पे? तो नेपाल। राइट, आप चलते हैं दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है ओके जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? कौन है? वो है श्रीलंका। राइट, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण एशिया देशों में किस देश ने जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्ण नियंत्रण किया है? वो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण एशिया के किस देश के उत्तर में चीनी गणराज्य है? वो है भूटान है ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण एशिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? तो चलो फिर ऑप्शन को देखते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो एक ही तरफ का, सिर्फ एक ही दक्षिण एशिया में एक ही क्या चलता है? राजनीतिक प्रणाली। राइट, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन देश का सदस्य नहीं है? राइट, तो वो है चाइना चीन को कहाँ का सदस्य नहीं है? तो इस देश का देशेस। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण एशिया के किस देश के विदेश संबंधों और प्रतिरक्षा का संचालन भारत करता है? वो है भूटान देश। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जो 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया? वो बांग्लादेश ही है। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9। शेख और मुजीबुर रहमान किस दक्षिणी एशिया देश के प्रथम प्रधानमंत्री थी? वो बांग्लादेश के थी। कौन? तो ये। राइट, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देशेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 को हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जहां सिंहली और तमिल समुदाय में जातीय और संघर्ष चल रहा है? वो श्रीलंका में है ना। आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में पूछ रहा है, यहाँ पे 12 में पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश पर 1988 में श्रीलंका में आए कुछ भड़े के तमिल सैनिकों ने हमला किया? राइट, ये है मालदीव पर। हम भी रिवीजन कर रहे हैं और आप लोग को भी दिखा रहे हैं और आप लोग को भी समझा रहे हैं। राइट, दोनों का फ़ायदा हो जाए अच्छा तरह से, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13। सप्ठा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुई? किस वर्ष हुए थे? तो 2004 में।
सफ्टा वाला समझौता 2004 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, दक्षिण एशिया का कौन देश 1950 में भारत की संपादित सिंधी की समीक्षा की मांग कर रहा है? वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 15, देशेस में कितने सदस्य देश हैं? तो वो 7 हैं, 7th। क्वेश्चन नंबर 16, देशेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है, राइट। आप चलते हैं नंबर 17 में दिया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है, भारत। दक्षिण एशिया का वो है भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? वो था 1990 में। 1990 में उसको जितना उसका शांति सेना था सबको वापस श्रीलंका ने भारत बुला लिया गया था। कब? तो 1990 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग को इस साइड पे दिखाते हैं। दक्षिण एशिया के किस राज्य में अववादियों ने उथल पुथल मचाई? वो नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण एशिया के किस राज्य में पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई? वो नेपाल में भाई, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, भारत नेपाल शांति मैत्री और संधि कब हुई? तो कब हुई थी? तो 31 जुलाई 1950 को, राइट। आप चलते क्वेश्चन नंबर 22, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार, राइट हो जाएगा म्यांमार। और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, भारतीय और शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? तो कब भेजा गया? 1987 को भेजा गया था। और आज हम इसको रिवीजन कर रहे हैं और आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए, मज़ा कीजिए। और आप तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, दक्षिण एशिया का कौन राज्य ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था का अंग नहीं है? अगर अंग है बोलता तो, अंग नहीं है तो नेपाल भाई। आप चलते क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण एशिया के किस देश के राजा ने बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहल की? वो भूटान के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसकी उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो वह है पाकिस्तान की। 1977 में किसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर पाकिस्तान की शासन संस्था पर अधिकार जमाया? तो 1 नंबर राइट हो जाएगा, जनरल ज़ियाउल हक ने, राइट। आप चलते क्वेश्चन नंबर 29, बांग्लादेश के जन्म के समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन थे? तो जनरल सहिया खान। बांग्लादेश के जन्म के समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन थे? तो जनरल सहिया खान। आप चलते हैं याही खान, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहाँ का राजा कौन था? तो राइट हो जाएगा ज्ञानेंद्र। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, नेपाल में स्थापित लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और प्रचंड, राइट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 1949 में भारत भूटान सहयोग संधि से संबंधित निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्फू का निर्माण अमेरिका ने किया। क्या है? अमेरिका ने स्थापना, निर्माण तो नहीं किया है, तो गलत है, राइट। तो ये राइट हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ दिया है, देशेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, देशेस के किस शिखर सम्मेलन में देशों के आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए 6 जनवरी 2004 को दक्षिण एशिया संघ की स्थापना की गई? वो है 12वां शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच तशकंद समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, राइट।